नमस्कार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमएलसी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 6 और नामों का ऐलान कर दिया है। दूसरी लिस्ट में मानवेंद्र सिंह का नाम, गोविंद नारायण शुक्ला, सलिल बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, ये दूसरी लिस्ट के नाम हैं। धनवीर प्रजापति, इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी का भी लिस्ट में नाम शामिल है। एमएलसी प्रत्याशियों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 6 और नाम सामने। और कौन कौन नाम? मानवेंद्र सिंह का नाम दूसरी लिस्ट में, गोविंद नारायण शुक्ला, सलिल बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धनवीर प्रजापति और इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी शामिल दूसरी लिस्ट में। 6 नामों में बीजेपी के एमएलसी की लिस्ट में। हमारे संवाददाता विनीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, इन नामों के बारे में जरा बताइए, कौन कौन है, क्या इनकी खास बात? जी अजय जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से जो विधान परिषद चुनाव है उसके कल भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी और आज दूसरी सूची जो है वो जारी की गई है। तो विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया, साथ ही साथ गोविंद शुक्ला उनको उम्मीदवार बनाया गया है, सलिल बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया है, त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है, धर्मवीर प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया, सुरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। आपकी विनीत आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 6 नाम फिर से सामने, और वो नाम जो वो भी हमारे सामने हैं। अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी, ये वो नाम 6 नामों में शामिल। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ। मवेशी तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। बाल बाल बचे एसओ और पुलिसकर्मी। मवेशी तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, एक आरोपी फरार हो गया। मवेशियों से भरा ट्रक बरामद किया गया है। तो पुलिस से आमना सामना होने के बाद पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की पूरी कोशिश थी तस्करों की। ये देखिए पुलिस की गाड़ी कितनी डैमेज हुई है। बाल बाल बचे एसओ और पुलिसकर्मी। रोहित सिंह हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। रोहित, ये बड़ा मामला है अपने आप में। तस्करों की इतनी जरूरत कि एक तो तस्करी कर रहे थे और उसके बाद पुलिस पर हमला। जी अजय, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हथगवा पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हाईवे से जो गौवंश है उससे लदे ट्रक इधर से गुजरने वाले हैं। इसी को लेकर हथगवा पुलिस सख्ती हुई थी और उसने वाहन चेकिंग लगाया था। और जैसे ही गौवंश से लदी ट्रक पहुंची, उसको पुलिस ने ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जो गौवंश तस्कर थे वो ट्रक से पुलिस जीप में टक्कर मारते हैं और उसके बाद ट्रक को बोलेरो कार पे चढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस घटना में पुलिसकर्मी बाल बाल बच जाते हैं। हालांकि बेखौफ जो तस्कर हैं वो यही नहीं रुके, उनके ऊपर पुलिस टीम के ऊपर वो फायरिंग करते हैं अवैध तमंचे से। और हालांकि पुलिस भी कहीं पीछे नहीं हटती, पुलिस भी फायरिंग करते हुए तस्करों का पीछा लगातार करती है और हथगवा पुलिस को सफलता भी मिली। और जो गोवंश 2 तस्कर थे उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मौका पाकर एक तस्कर वो फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक बरामद कर लिया है। लगभग 2 दर्जन गोवंश पुलिस ने बरामद किए हैं। जय, तो अब खुलासा होगा इस पूरी गैंग का, तस्करी का, क्योंकि 2 तस्कर पुलिस के हत्थे आखिरकार चढ़ ही गए प्रतापगढ़ में। प्रयागराज के कौशाम्बी में आज पीडीए की टीम हिस्ट्री शीटर अजय उर्फ नन्हा पाल के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। इस पर पीडीए ने बगैर नक्शा पास कराए अवैध तरीके से निर्माण करने का आरोप लगा है। इसके बाद अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई पीडीए कर रही है। आज कौशाम्बी के पिपरी गौसपुर कठला में ये कार्रवाई हो रही है। माफिया और बदमाशों पर पीडीए की ये 45वीं कार्रवाई है जिसमें अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। और अब ऐसे लोग जो अवैध निर्माण करके बैठे हैं, दहशत है। प्रयागराज में एक और कार्रवाई हिस्ट्री शीटर पर पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई। देखिए अवैध आरोप ये कि अवैध और जराइम पेशे से जमा की गई पैसों से इस इमारत को खड़ी की गई थी, वो भी अवैध तरीके से, बिना नक्शा पास कराए, बिना इजाजत। तो इन दिनों अभियान चल रहा है सफाई का, सूबे में सफाई अपराध का, सफाई माफियाओं का और सफाई अवैध इमारतों की, एनक्रोचमेंट की। जगह जगह कमर तोड़ने की कोशिश
ऐसे लोगों की जिन्होंने अपराध के बल पर मोटी रकम कमाई है, जमा कर रखी है और संपत्तियां बनाई हैं। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सर्वेश, लगता है कि प्रयागराज में सफाई अभियान जारी है माफियाओं का, हिस्ट्री शीटर्स का। निश्चित तौर पर ऑपरेशन माफिया के तहत लगातार प्रयागराज विकास प्राधिकरण बड़ी कार्रवाई कर रहा है और आज 45वीं कार्रवाई की गई है और ये अतीक अहमद गैंग का सदस्य है और गुर्गा है अजय उर्फ नन्हापाल। इसके अवैध निर्माण पर जो है बुलडोजर चलाया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने। कौशाम्बी के पिपरी इलाके के गौसपुर कटहुला गांव में बिना नक्शा पास करा इसने आलीशान मकान बनाया था और इस मकान पर आज जो है बुलडोजर चलाया गया। इसका आपराधिक इतिहास भी है, हत्या, लूट, रंगदारी और गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और हाल ही में हुए दुल्हन अपहरण कांड में भी नन्हापाल का नाम आया था। और अब ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और ये इलाके का ग्राम प्रधान भी रह चुका है नन्हापाल। फिलहाल अब प्रशासन और पुलिस की मदद से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सरकारी बुलडोजर चलाकर इसके मकान को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है और ये 45वीं बड़ी कार्रवाई प्रयागराज और कौशाम्बी में की गई है। जी सर्वेश, एक सवाल पूछना चाहता हूं। 45वीं ऐसी कार्रवाई हम देख रहे हैं, महीनों से प्रयागराज में ये जारी है। क्या प्रयागराज पूरी तरह से माफिया की चंगुल में फंसा हुआ था क्या अब तक? देखिए, ये सवाल हम लोग भी कई बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से यहाँ पूछ चुके हैं, जो कि यहाँ से आते हैं। उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई ज्यादा हो रही है, ये जरूर है, लेकिन हर शहर में कार्रवाई हो रही है, चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गाजियाबाद हो, पश्चिमी यूपी हो, लखनऊ हो, हर जगह जहाँ पर माफियाओं ने अवैध रूप से अपराध से संपत्ति अर्जित की है वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये सवाल जरूर ध्यान में आता है कि 45वीं कार्रवाई है, यानी कि बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और यहाँ पर अगर बात करें बड़े अपराधियों में तो पूर्व सांसद अतीक अहमद, जो कि बाहुबली कहे जाते हैं और इन दिनों गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं, इसके साथ साथ दिलीप मिश्रा और विजय मिश्रा बच्चा पार्टी। प्रयागराज समेत पूरे सूबे में कार्रवाई का दावा, लेकिन प्रयागराज में सबसे ज्यादा कार्रवाई अब तक 45वीं ये कार्रवाई इस तरह की। और लखनऊ से खबर है, कई जिलों में एटीएस का छापा पड़ा है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में छापा मारा गया है। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले में छापेमारी की गई है। संभल और चंदौसी में छापे पड़े हैं। एटीएस की 3 टीमें छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड, ऋषभ मणि, ये क्या है साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड जिसके तहत छापेमारी हो रही है? अच्छा, देखिए, बीते दिनों एक गिरफ्तारी हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्व सैनिक के। उसके खाते में और उसकी पत्नी के खाते में कुछ अकाउंट से रकम आई थी। जब उसको खंगालने में एटीएस लगाया तो उनको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिससे एक बात साबित हो रही थी कि मोबाइल सिम कार्ड, जो मोबाइल नेटवर्क है और बैंकिंग नेटवर्क है, इन दोनों का घालमेल करके कुछ अवैध बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। पैसा कुछ लोगों को भेजा जा रहा है कई चिन्हित जगहों से, जिसमें कुछ पड़ोसी देश भी शामिल हो सकते हैं। उसी मुतलिक ये छापेमारी चल रही है। अमरोहा में है, संभल में है, मुरादाबाद के चंदौसी में है। एटीएस के जो अधिकारी, उनका ये कहना है कि 1-2 दिन हमारी छापेमारी और जांच चलेगी, उसके बाद वो विस्तृत तौर पर बताएंगे। लेकिन ये बड़ा एक साइबर इकोनॉमिक ऑफेंस है कि अवैध तरीके से कुछ लोगों को रकम भेजी जा रही है और वो रकम असामाजिक और देश विरोधी कामों में इस्तेमाल की जा रही है। तो आतंक निरोधी दस्ता की टीमें छापेमारी कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय ताना बाना, पैसों के इधर उधर करने का, और इसी को लेकर छापेमारी कई जिलों में। और दिल दहला देने वाले और अपने समय के चर्चित निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोरी को कोर्ट ने 12वें मामले में भी सजाए मौत सुनाई है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लगातार 12वें मामले में मौत की सजा का यह पूरे देश में पहला मामला है। ये 12वां केस था जो न्यायालय में आज तय हुआ है, निर्णित हुआ है। और इन सभी 12 के 12 केसों में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त सुरेंद्र कोली को डेथ सेंटेंस की सजा दी है। आदेश दिया है कि उसको फांसी पर जब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। और मुरादाबाद से खबर, जहां पर एसपी विधायक के चाचा पर केस दर्ज हुआ है। विधायक मोहम्मद फहीम के चाचा उस्मान पर केस दर्ज। उस्मान पर दर्ज धोखाधड़ी का यह केस फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। बिलारी कोतवाली में दर्ज हुआ है मामला। विधायक के चाचा पर
फर्जीवाड़े का केस मुरादाबाद में। समाजवादी पार्टी के विधायक के चाचा पर यह केस हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मोहम्मद फहीम और उनके चाचा हैं उस्मान, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। बिलारी कोतवाली में दर्ज मामला। इसी तरह के फर्जीवाड़े में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अपने बेटे का बनाने में सजा भुगत है। और आगरा से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला अपनी बुजुर्ग सास को पीटते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो आगरा के बाह इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें चारपाई पर लेटी बुजुर्ग सास को उसकी बहू बेरहमी से पीट रही है। जानकारी के मुताबिक सास और बहू घर में अकेली रहती हैं और सास मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घर में अचानक बाहर वो घर से निकल जाती है, जिससे परेशान बहू ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड में 25,000 के इनामी आरोपी मुकेश को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से जहरीली शराब की 3 पेटियां बरामद की गई हैं। 8 जनवरी को चीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और फरार आरोपी मुकेश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। व्यक्ति का है, किराए पे लेकर के 2 लोग वहाँ से मिले हैं, जिनके द्वारा अपमिश्रित शराब तैयार की जा रही थी। इनके कब्जे से 98 पौवे क्रेजी रोमियो अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का की, 28 पौवे मिस इंडिया के जो यूपी में बनती है, 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 200 प्लास्टिक के खाली बोतल, 300 ढक्कन, 15 नकली मिस इंडिया ब्रांड के रैपर, 280 नकली QR कोड, प्लास्टिक की बाल्टी, मग तथा नकली शराब बनाने के उपकरण, यूरिया आदि मिला है। महोबा में टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी चेतराम 2 साथियों के साथ धरा गया है। 31 वारदातों में शामिल रहा है चेतराम। लंबे वक्त से पुलिस तलाश रही थी। रेलवे स्टेशन के पास से चेतराम को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। तो महोबा का इनामी बदमाश चेतराम पुलिस के हाथे चढ़ा। और पीलीभीत में आवास विकास कॉलोनी में वाहन चोर ने दुकान के सामने खड़ी बाइक चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। मगर पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चोर पहले करीब 7 से 8 मिनट तक आसपास के माहौल का जायजा लेता रहा और फिर मौका देखते ही बाइक पर हाथ साफ कर गया। कुछ दूरी पर जाकर उसने अपने साथी को भी बाइक पर बिठाया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। कानपुर में कर्नलगंज इलाके में मकान के विवाद में कुछ दबंगों ने सैफ नाम के युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। थाने से चंद कदम की दूरी पर वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। घायल सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि आरोपी मोमिन और उसका भाई राजू पहले भी जान से मारने की धमकी देते रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया है कि एक नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू की गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। राज्य से कोविड वैक्सीन लगाना शुरू हुआ है तो राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री पहुंचे हैं लखनऊ के अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने। सांसद लखनऊ के और देश के रक्षा मंत्री आपको लखनऊ के अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं वैक्सीनेशन का जायजा लेते हुए। एक साल के भीतर वैक्सीन लगाया जाना किसी नई बीमारी को लेकर अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। आज प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस मौके पर पहुंचे हैं लखनऊ राजनाथ सिंह।
लखनऊ के अस्पताल में राजनाथ सिंह वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। राजनाथ सिंह आज इस मौके पर पहुंचे हैं लखनऊ। क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह? अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। देश के रक्षा मंत्री वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने आज लॉन्च किया और सीएम योगी भी यहां पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अस्पताल पहुंचे आज और राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं अस्पताल। पूरी दुनिया की निगाह है भारत के टीकाकरण अभियान पर, क्योंकि सबसे ज्यादा टीके लगने हैं हिंदुस्तान में। निकल रहे हैं सर, जिस तरीके से पूरा काम हो रहा है, क्या कहेंगे? लखनऊ में जिस तरीके से हुआ है, लखनऊ में जिस तरीके से लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में राजनाथ सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं। मीडिया कुछ सवाल करता हुआ, मगर कनेक्टिविटी का भी इशू। और योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे अस्पताल, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज पीएम ने शुरू किया और राजनाथ सिंह इस वक्त लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में जायजा लेते हुए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। पर छात्र आ गए। सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी